जमीन की रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी है, उससे रजिस्टर क्यों करवाया जाता है और किस एक्ट के किस सेक्शन के तहत ये रजिस्ट्रेशन लागू होती है और एक मालिक बनने के लिए ये रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी है। ये सवालात हम सब के जहनों में आते हैं, लेकिन इसकी वजह एक ही है कि जो भी सरकारी जमीन के अलावा जिस जमीन का भी कोई अगर खरीदो फरोख्त होती है तो उसको रजिस्टर करवाना लाजमी होता है। आप लीगली तौर पर तब उसके मालिक तस्वर किए जाते हैं जब आप उसकी रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान के रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के सेक्शन 17 के तहत उसकी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और बाकायदा उसका टैक्स अदा करते हैं, तब जाकर आप उसके लीगल ऑनर बनते हैं। तो सबसे पहले आप जब भी कोई जमीन खरीदें तो उसका फर्द मालकियत निकलवाएं, चेक करें कि क्या यह जमीन मतनाजा या किसी भी केस में मुलविस तो नहीं है, कोई भी इस पे लिटिगेशन तो नहीं चल रही, कोई मुकदमा तो नहीं चल रहा इस पे, या कहीं गिरवी तो नहीं रखी हुई। ये सारी तफसीलात चेक करने के बाद आपने अगला फैसला करना है कि हाजा इसका सौदा या खरीदा फरोख्त की जाए या ना की जाए। अब उससे नेक्स्ट मराइल पे आपका जो है सबसे पहले वो उसका आपने जनाब टैक्स अदा करना है। ई चलान के जरिए टैक्स अदा होगा। टैक्स अदा करने का जो मकसद है वो रजिस्ट्री के लिए उसका टैक्स जो है वो डीसी प्लान के मुताबिक आपको डीसी रेट के लिहाज से एसी या तहसीलदार के दफातर से बआसानी डीसी रेट मिल जाएगा कि आप जिस जगह पे खरीद रहे हैं जमीन उस जगह पे जो बाजारी कीमत हुकूमत ने तय की है वो क्या है। उस कीमत के लिहाज से आपने टैक्स अदा करना है। वो टैक्स जो फाइलर है उसके लिए 5% है और नॉन फाइलर के लिए 4% है। लेकिन अगर आप रकबा ज़रई नोयत से या ज़रई रकबा खरीद रहे हैं तो फिर वो टैक्स 4% हो जाएगा। अब जब आपने डीसी रेट भी पता कर लिया और आपने जनाब उसका फर्द मलकियत भी चेक कर लिया तो नेक्स्ट आपने जनाब ई चलान की सूरत में वो टैक्स अदा करना है हुकूमत को। ई चलान एक तहरीरी नुमा एक मुआहदा है जिसकी आपने कीमत अदा करके वो आपको पेपर मिल जाएगा। अब जो पॉइंट वाली बात है, हमेशा ई चलान पर जो तहरीर है, मसलन जो रजिस्ट्री है, वो हमेशा किसी अच्छे और जो जानने वाला इस बात को समझने वाला वकील हो उससे वो मुआहदा तहरीर करवाएं। जो वसीका नवीसों ने फॉर्मेट रखा होता है वो तकरीबन उन्होंने सब मुआहदों का एक जैसा ही फॉर्मेट रखा होता है। लिहाजा आप कभी भी अपनी, क्योंकि आपकी रजिस्ट्री जो है वो बड़ी मालियत की होती है, तो आप कभी भी रजिस्ट्री उनसे ना नवीसों से ना तहरीर करवाएं बल्कि एक अच्छे और कॉम्पिटेंट लॉयर से उसको तहरीर करवाएं। अब मुआहदा तहरीर करवाने के बाद ई चलान जमा करवाने के बाद आपका जो अगला प्रोसेस है वो आपका पटवारी के पास जाना है। सारी रजिस्ट्रेशन पटवारी से पहले आपने जो मुआहदा है ई चलान वाला वो आपने रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार के पास जाकर उसको रजिस्टर करवा कर आपने पटवारी के पास चले जाना है। अब पटवारी क्या करेगा? पटवारी करेगा उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर, जो पिछला मालिक है उसके नाम से हटा के आपको लीगली तौर पर मालिक बना देगा। जो पटवारी की फीस है वो कुछ ज्यादा नहीं है, 500 से लेकर 1000 तक है। इससे ज्यादा आप अपनी रजामंदी से दे सकते हैं, लेकिन इसका कोई वो इस वजह से रजामंदी कह रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका काम जल्दी हो तो वो आपकी रजामंदी या खुशी है वो आप खुद करवा, इससे ज्यादा उसकी सरकारी फीस नहीं है। जब वो ट्रांसफर कर देगा प्रॉपर्टी आपके नाम हो जाएगी, आप लीगली तौर पर उसके ऑनर हो जाएंगे। ये सारा प्रोसेस रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के सेक्शन 17 के तहत होता है और ये तभी जरूरी, इसके अलावा आप लीगली तौर पर किसी भी जमीन के टुकड़े के मालिक नहीं बन सकते। अगली वीडियो